प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल का परिचय, उसकी आधारभूत जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस अध्याय में हमें किस प्रकार के सवाल हल करने हैं और किस किस प्रकार उसे हम हल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपकी जानकारी ले लेते हैं। वर्ग वर्ग क्या होता है बच्चों? वर्ग का अर्थ है किसी भी संख्या की दो बार गुणा। कोई भी संख्या है उसकी दो बार गुणा क्या कर दिया जाए? दो बार गुणा कर दें तो क्या बन जाता है? वर्ग। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लीजिए, 2 गुना 2 बराबर कितना आएगा? 4। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार दर्शाएंगे? 2 की 2 हो, क्योंकि 2 गुणा 2 का मतलब क्या है? 2 की शक्ति 2। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की शक्ति 2 कर देना। यानी कि हम वर्ग को इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं। कोष्ठक के अंदर कोई संख्या है, उसकी शक्ति क्या है? 2 है, तो उसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे वह संख्या क्या है बच्चों? वर्ग है। ठीक है, अब वर्ग संख्याएं ज्ञात करने के पश्चात वर्ग संख्याओं के कुछ गुण धर्म होते हैं, कुछ बातें होती हैं जिन्हें हमें जानना आवश्यक है। ठीक है, अब हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो वर्ग संख्या है उसका गुण कहाँ कहाँ काम करता है। यानी कि वर्ग संख्याओं के कौन कौन सी जो संख्या है, कौन कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होती है, या फिर ये हम कह सकते हैं कि संख्याओं का वर्ग कहाँ कहाँ समाप्त होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं। 1 की 2 क्या होगा? 1 गुणा 1 1 आ जाएगा। 2 की 2 क्या होगा? 2 गुणा 2 4। 3 की 2 क्या होगा? 3 गुणा 3 9 जाएगा। 4 की 2 क्या होगा? 4 गुणा 4 16। ठीक है, इसी प्रकार 5 की 2 क्या होगा? 5 गुणा 5। ठीक है, सॉरी 25। इसी प्रकार 6 की 2 क्या जाएगा आपके पास? 6 गुणा 6 36। और 7 की 2 क्या होगा? 7 गुणा 7 कितना जाएगा? 49। और 8 की 2 क्या होगा? 8 गुणा 8 64। और इसी प्रकार यदि हम 9 की निकालें तो 9 की 2 क्या होगा? 9 गुणा 9 81। ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं बच्चों कि हमारे पास एक यदि 10 और लें तो 10 गुणा 10 कितना जाएगा? 100। परंतु इसको छोड़ दें तो यदि हम बाकी संख्याओं को देखें तो 1 का वर्ग और 9 के वर्ग में का एकांक क्या है? 1 है। 2 के वर्ग और 8 के वर्ग में का एकांक क्या है? 4 है। तो 5 का वर्ग और 9, 5 के वर्ग में 5 है। 3 के वर्ग में क्या है? 9। 7 के वर्ग में 9। 4 के वर्ग में 6। 6 के वर्ग में 6 और 5 में क्या है? 5। तो इस प्रकार हमारे पास क्या संख्या आ गई? यदि हमारे पास 1 है या 0 है या 4 है या 5 है या 6 है या फिर आपका क्या है? 9 है संख्याओं के अंत में, तो वो क्या हो सकती है? पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ये बात ध्यान रखने की है बच्चों। यहाँ पर हमसे पूछ रहे कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो हम सिर्फ यहीं से देखकर बता सकते हैं कि पूर्ण वर्ग हो सकती है या नहीं हो सकती। इसके अलावा हमें कुछ और ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि हम ये देख लें कि 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 या है 9 है, तो वो क्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। मैं नहीं कहता होगी, हो सकती है। परंतु यदि हमारे पास संख्या का आखिरी अंक क्या हो, इनके लाते 2 है, 3 है, या फिर आपका 7 है, या फिर आपका 8 है, अगर यह है तो स्पष्ट कह सकते हैं हम कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। हम देखते बता सकते हैं कि ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। इसको तो देखने से पता चलता है किसी भी संख्या का वर्ग जो है 2 पर, 3 पर, 7 पर या 8 पर समाप्त नहीं हो सकता। वो 0 1 4 5 6 या 9 पर समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात हम आते हैं आगे। इसी के साथ बच्चों इससे हमें क्या मतलब मिलेगी? ये जो हमने बना है 0 1 4 5 6 से, हम इसकी सहायता से ये भी बता सकते हैं कि संख्या का वर्ग क्या होगा। संख्या का वर्ग कैसा है? सम है या विषम। यदि हमें पता हो कि किस संख्या का वर्ग
करने पर का समाप्त होता है। 1 का वर्ग करने पर 1 ही आएगा, 9 का वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आएगा, 10 का वर्ग करने पर इकाई अंक 0 आएगा, और 4 ये 2 का वर्ग करने पर क्या आएगा, और 8 का वर्ग करने पर क्या आएगा, 4 आएगा। और इसी प्रकार 5 का वर्ग करने पर 5 आएगा, और हमारे पास 6 का और 4 का वर्ग करने पर 6 आएगा। 9 का वर्ग 9 किस पर आता है हमारे पास, 7 का वर्ग करने पर और 3 का वर्ग करने पर। यदि हमें ये पता हो, याद हो इकाई अंक, तो हम ये भी बता सकते हैं कि वे संख्या का वर्ग क्या है, सम है या विषम है। इसमें भी हमें इससे सहायता मिलती है बच्चों। इसके बाद आ गया था बच्चों, यदि हमें दे रखा हो कि 2 वर्ग संख्याएं हैं, उनके बीच की संख्या बताने में ये कहे कि अगला है हमारे पास 2 वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र क्या रहेगा, 2n जमा 1। इस प्रकार मान लीजिए मुझे 3 की 2 और 4 के 2 के बीच की संख्या बतानी है। क्या बतानी है, के बीच की संख्या मुझे बतानी है। तो मैं कैसे बताऊंगा इस सूत्र के द्वारा, तो मैं क्या करूंगा, 3 को क्या ले लूंगा, n मान लूंगा। यहाँ पर क्या जाएगा, 2 गुणा 3 जमा 1, 3 दूनी 6 और 1 कितनी देंगी, 7 संख्याएं हैं दोनों के बीच में। कितनी है, 3 की 2 और 4 की 2 के बीच में कितनी संख्या है, 7 संख्याएं। क्या है, 7 संख्याएं। बात को ध्यान से सुनिए, 7 संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, क्या मैंने क्या, सिर्फ 7 संख्याएं हैं। संख्या भी कह सकते हैं, फिर क्या कह सकते हैं इसको, प्राकृत संख्या, के बीच की प्राकृत संख्या। अब यदि हम कहें कि 2 वर्ग संख्याएं में दी गई हैं, उनके बीच की वे संख्याएं बताइए जो पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या कहें, 2 वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं जो वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि संख्या के कह सकते हैं 2 वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या जाएगा बच्चों, 2n। यही आगे चल के हमारी शॉर्ट ट्रिक्स बनती हैं। 2n जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए कहूँ 9 की 2 और 10 की 2 के बीच वे संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, 10 की 2 के बीच, के इन दोनों के बीच में वे संख्या जो क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, जो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वो क्या होगा, 2n। n क्या लेंगे हम, जो शुरू में है 2, 9 है तो लेंगे क्या, 2 गुणा 9 कितना जाएगा, 18। कितनी संख्या है हमारे पास, ऐसी 18 संख्या है बच्चों। अब हम आगे चर्चा करते हैं क्रमागत विषम संख्याओं का योग। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि क्रमागत विषम संख्या में बताइए 1, 3, 5, 7 और 9, इनको बिना जोड़े में बताना है इसका योग कितना आएगा। तो इसका योग आएगा बच्चों कितना, 25। सीधा सा, मेरे पास कोई जादू नहीं है, कोई मंत्र नहीं, मैंने कुछ भी जंतर मंत्र नहीं किया, ना मैंने योग किया। आपको लग रहा है मैंने योग किया होगा, तो देखिए 9 1 10, 7 3 10, 10 और 10 20 हो गया यहाँ से, और 5 25 बनता है। आप दूसरे से जोड़ कर ले पहले, नहीं संख्या गिनिए, 1 2 3 4 और 5, कितनी संख्या है, 5। तो 5 को 5 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 25। सीधा सीधा सूत्र है। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं कि पहली n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, पहली n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n की 2 होता है। यानी कि जितनी उनकी संख्या है उसी को 2 बार गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा, विषम संख्याओं का योग आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये होता है पहली n विषम संख्याओं का योग। यही आगे चलकर हमारी शॉर्ट ट्रिक्स बनती हैं, और यही आगे चलकर हमारे कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में काम आते हैं। इन बातों को आप इन्हीं क्लासों के अंदर नोट कर लीजिए, और ऐसी बातें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगे, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। अब इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है कि भी किसी भी वर्ग संख्या के जो वर्ग है उसको क्या लिखना है, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, ये कहूं कि मैं आपसे कि 5 की 2 को 2 क्रमागत संख्याओं के योग रूप में लिखो। तो आप सोचेंगे कि जी कैसे लिखें, कौन सी संख्या लिखें हम इसमें।
भाई लगातार होनी चाहिए। तो 5 की 200 से पहले तो क्या होता है बच्चों हमारे पास 25 होता है जी। ठीक है, अब मेरे को लिखना है इसके अंदर क्या कि भाई इसको किस में लिखूं, दो क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखूं। तो इसके उत्तर क्या रहेगा हमारे पास, n की 2 घटा 1/2 कोमा n की 2 जमा 1/2। ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगी, दो क्रमागत संख्या आएंगी जिनका योग 25 के बराबर आएगा। अब आप सोच रहे n क्या लेंगे, तो हम यहाँ लेंगे n 5, 5 की 2 घटा 1/2 और 5 की 2 जमा 1/2। तो यहाँ से कितना जाएगा, 25 घटा के 1/2 और 25 जमा के 1/2। तो ये कितना जाएगा, यहाँ तो बन गया 24/2 यानी क्या आ गया 12, और ये आया कितना 26/2 यानी कितना आ गया 13। ठीक है, तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 12 जमा 13, योग करने पर क्या आएगा 25 आएगा। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग। इसी प्रकार के सवाल हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो यही यहीं से शॉर्ट ट्रिक निकलती है बच्चों, इनको याद रखा करो आप। आगे इसी प्रकार का कुछ और है, इसमें क्या है, दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं विषम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल क्या कहा इसमें, या तो दो क्रमागत सम संख्या या फिर दो क्रमागत विषम संख्या। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, मैं आपके लिए दो क्रमागत क्या देता हूँ, दो क्रमागत सम संख्या विषम संख्या ले लेता हूँ। जैसे कि 11 ले लिया और एक ले लिया मैंने 9, 11 और 9 कितना आता है 99 आता है, जी हमें पता है। परंतु यदि मैं इसको कहूँ कि ऐसे गुणा न करते हुए मैं आपको कहूँ कि इसके दूसरे तरीके से करके बताइए, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं। तो इसका कैसे हो सकता है, सीधा सीधा बच्चों किस प्रकार करेंगे इसको हम बताइए आप, कि हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं सर। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 10 की 2 घटा 1, 10 की 2 100 घटा 1 कितना गया 99 उत्तर आ गया मेरा। ठीक है, यानी किस प्रकार लिखने का कहने का तात्पर्य क्या है, हम इसको 1 घटा 1 a जमा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी गुणा करने पर क्या आएगा हमारा 1 की 2 घटा 1 आएगा। कहने का तात्पर्य जब 9 और 11 दोनों संख्याएं गुणा करें तो इनके बीच में जो संख्या है उसके वर्ग में से 1 घटा दीजिए, इसका उत्तर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि मेरे पास दो सम संख्या है, जैसे कि मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 44 गुणा 46, मेरे से कहें कि इसकी गुणा बताओ जी, तो इसकी गुणा तो बहुत लंबी हो जाएगी मेरे पास, इसलिए मेरे पास सीधी सी गुणा क्या रहेगी 45 की 2 घटा 1। मैं 45 के 2 करके देख लूंगा, उसमें से एक घटा लूंगा तो मेरे पास उत्तर अपने आप आ जाएगा। 45 गुणा 45 करूंगा कितना आएगा 2025, उसमें से एक घटा दूंगा तो इनकी गुणा कितनी आ जाएगी 2024 हो जाएगी बच्चों। तो इस प्रकार हम शॉर्टकट तरीके से इसे कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आगे आते हैं, हमारी इसके अंदर है वर्ग संख्याओं के कुछ और प्रतिरूप, यानी कि हम एक की किस प्रकार हम जो है एक जैसी दिखने वाली संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं। आ गया था हमारा वर्ग संख्याओं के कुछ और प्रतिरूप। इसके अंदर क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक 11 की 2 करना है, तो ये तो हमें पता है 121 होता है, लेकिन मैं कह दूं आपसे 111 की 2 कीजिए, तो आप 111 की 2 के लिए क्या करेंगे, इसकी गुणा करते हुए चलेंगे। इसको गुणा मत कीजिए बच्चों, इसमें अंक गिने कितने 1 2 3, तो पहले लिखिए यहाँ पर 3, फिर 2 1, फिर इधर भी 2 1, हो गया खत्म। इसी तरह यदि मैं 4 बार कह रहे हैं कि 1111 का वर्ग करना, तो लिखे हम इसमें गिने कितने अंक हो गए हमारे पास, कितने हैं 4, फिर उल्टी गिनते रहे 4 3 2 1 3 2 1, या फिर इसी प्रकार 5 अंकों की यदि संख्या उसका करना में, तो हम कह सकते हैं 5 है तो 1 से 5 आ जाएंगे 1 2 3 4 5, हमने ऐसे लिख दिया। अब इसका उल्टा कर देंगे 4 3 2 1, क्योंकि 5 तो आ चुका है, 5 को दोबारा लिखेंगे 4 3 2 1, तो ये हो गया इसका वर्ग। इस प्रकार से हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। यही होती है हमारी शॉर्ट ट्रिक्स, जिन्हें बाद में हम सेंटरों पर जाके पैसे दे दे के सीखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं को यदि आप हमारे हर बताए हुए पाठ अध्याय का यदि देखेंगे किस प्रकार हमने उसकी आधारभूत जानकारी दी, इस प्रकार देखेंगे तो आपको इस प्रकार की शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी जो हमारे भविष्य में काम आती हैं। इसी प्रकार की एक और है हमारे पास, जैसे कि 7 की 2 में पता कितना था बच्चों 49 होता है। यदि मैं कह दूं आपको 67 की 2 कीजिए, 6 और 7 से कम है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 49 का क्या कर देंगे हम, जैसे कि हमारे पास क्या है 6 है, कितने बार एक बार, तो क्या करेंगे हम 2 बार क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, 6 एक बार क्या लिखेंगे 2 बार 4 लिख देंगे, और 7 के बाद 8 और 9 आता है
लिख देंगे 9। ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं कहूं आपसे कि 6 6 3 बार 6 और 7 की 2 है, तो देखिए आखिरी में तो 9 आएगा, हमें पता है। 3 बार क्या है हमारा 6 है, तो हम क्या लिखेंगे 4 बार 4 लिखेंगे। 3 बार 6 तो कितनी बार 8 लिखेंगे अब 4 बार 6 3 बार 8 1 बार 9। हो गया जी हमारा वर्ग। ये भी शॉर्ट ट्रिक है यदि यदि हम इसको ध्यान रखें तो। इसके पश्चात बच्चों हमारा आता है आगे इस अध्याय के अंदर बिना गुणा किए संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। क्या संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना कैसे, किस प्रकार कह रहा है ये बिना गुणा किए। इसके अंदर जो हमारे सवाल आएंगे वो कैसे आएंगे, बिना गुणा किए कहेगा कि हमें इसको गुणा नहीं करना है, उसको बिना गुणा किए निकाल के देना है। जैसे कि हमारे पास 39 की 2 दे देगा, कह देगा जी गुणा मत करो। हम कैसे करते हैं 39 गुणा, समझ आता हूँ 39 गुणा 39 ऐसे करके इसको गुणा करके फिर बताते हैं। इसको ऐसे नहीं करना तो कैसे करेंगे, किस विधि के द्वारा हम इसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास तरीका क्या रहेगा। देखिए मान इसने हमको क्या दिया 39 की 2 दी, तो हम 39 की 2 क्या लिख देंगे। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। 39 को याद कर लिखे हम 30 जमा 9 की 2 लिखें, या हम क्या लिखें 40 घटा 1 की 2 लिखें। ठीक है। अब यहां से इस 2 का मतलब क्या आ जाएगा 30 जमा 9 30 जमा 9। उसी प्रकार यहाँ 40 की 2 वाले को बाद में हल करूंगा, पहले मैं इसको हल करके दिखा देता हूँ किस प्रकार हल होता है। ये हो जाएगा। अब क्या होगा इसका मतलब क्या, पहले 30 की गुणा पूरे के साथ, तो क्या जाएगा 30 गुणा 30 जमा 9। फिर यहाँ क्या जाएगा 9 बच गया, 9 की गुणा इसी तरह कर देंगे, क्या जाएगा 9 गुणा 30 जमा 9। ये बन गया। अब यहाँ से क्या जाएगा 30 गुणा 30 जमा 9 गुणा 30 जमा 9 गुणा 30 जमा 9 गुणा 9। अब 9 गुणा 9 करने पर वर्ग कितना जाएगा 81। 3 गुणा 3 9 2 जीरो की 2 जीरो 900। इसी प्रकार 9 3 27 9 3 27 270 270। ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से। ठीक है। तो अब इसको क्या कर रहे हैं हम योग कर लेंगे। इसका योग करने पर क्या आएगा 900 जमा 27 दूनी 54 540 प्लस 81। अब इसका हम कर लेंगे क्या योग, 1 8 और 4 12 हासिल लग जाएगी 1 तो 9 1 10 और 1 5। ये आ जाएगा इधर 521। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। आप इस विधि का प्रयोग ना करते, यदि आप इससे करते तो कैसे करते इसे 39 की 2 बराबर है 40 घटा 1 की 2। इसे ऐसे लिख देते, क्या था यहाँ पर 40 घटा 1 गुणा 40 घटा 1। ठीक है। यहाँ से क्या बन जाएगा 40 गुणा किससे करनी है 40 घटा 1 से। वे पूरे की गुणा इसकी गुणा इस पूरे के साथ, फिर इसकी गुणा इस पूरे के साथ, घटा 1 गुणा 40 घटा के 1 ये जाएगा। अब यहाँ से क्या बन जाएगा 40 गुणा 40 घटा 1 गुणा 40। यहाँ क्या जाएगा घटा 1 गुणा 40 घटा 1 गुणा घटा का 1 ये जाएगा। 40 गुणा 40 4 गुणा 4 कितना जाएगा 16 1600 घटा के 40 ऐसे कैसा, ये भी घटा का 40 घटा 1 घटा क्या जाएगा जमा का 1। तो यानी कि हमारे को क्या करना है 1600 में 1 जोड़ना कितना है 1601, घटाना कितना है इसमें से 80। 1601 में से 80 घटाएंगे कितना आएगा 8, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 5 1521। ये हमारा उत्तर है और यही हमारा उत्तर। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, बिना गुणा किए, एक घटा के तरीके से एक जोड़ के तरीके से। ठीक है। ये हो गया बच्चों बिना गुणा किए संख्या का वर्ग करना। अब इसके पश्चात हम देखते हैं आगे हमारे इसके अंदर है वर्ग के अन्य प्रतिरूप। उसके अंदर हमें बताएगा कि यदि हमारे पास आखिरी अंक 5 हो तो हम उस संख्या का किस प्रकार वर्ग करते हैं, ये हमें समझाया गया है। आइए इसे समझते हैं। अब है बच्चों वर्ग के अन्य प्रतिरूप। वर्ग के अन्य प्रतिरूप के अंदर क्या है कि 25 की 2 करना है, तो हमें पता है कितना था बच्चों 625 होता है। परंतु इसको गुणा ना करते हुए हम सीधा निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे 2 की गुणा किससे कर दें 3 से कर दें,
और उसकी गुणा किससे कर दें 100 से, जमा इस 5 की 2 का कितना होता है हमारे पास 25 को जोड़ दें, 2 3 6 600 जमा 25 कितना गया 625। इसी प्रकार यदि हम 45 की 2 निकालने की तो क्या करते हैं हम 4 गुणा 3 गुणा क्या कर देंगे साथ में 100 जमा लिख देंगे आपका 5 की 2 का 25, तो कितना जाएगा 4 तिये 12 1200 प्लस 25। यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया बच्चों, क्या हो गया यहाँ 5 आएगा क्योंकि 4 से अगली संख्या लेने में पीछे वाले गया, कितना आएगा 4 पंजे 20 गुणा 100 20,000 और 25 कितना आएगा 2025। ये हम इस पीछे भी गुणा की है। इसी के साथ यदि मैं आपको ये कह दूं कि 65 की 2 निकालिए तो कैसे निकाल सकते हैं, 6 की गुणा किससे करते हैं 7 से अगली संख्या, गुणा कर देंगे साथ में 100 जमा लिख देंगे 25, तो 7 छिके 42 और 2 जीरो 4200 जमा आप 25 करेंगे कितना रहेगा 4225। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब है आगे इसके अंदर पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक के अंदर कुछ खास समझाने वाला है नहीं, इसे जब हम हमारी प्रश्नावली करेंगे उसको उदाहरण करेंगे उस समय साथ साथ समझ लेंगे पाइथागोरस ट्रिक से किस प्रकार का ये होता है, किस प्रकार हम सवाल करते हैं। उसके बाद आता है बच्चों हमारा इसके अंदर वर्गमूल। अध्याय के अंदर क्या आता है हमारा वर्गमूल। बच्चों क्या आता है वर्गमूल। तो मैं आपको बता दूं कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बच्चों हमारे पास 3 तरह के तरीके होते हैं। सबसे पहले तो वर्गमूल होता क्या है, वर्गमूल इस प्रकार का चिन्ह होता है। क्या होता है, वर्ग का विपरीत होता है। क्या होता है, वर्ग का विपरीत। क्या होगा बच्चों, वर्ग का विपरीत होता है। अब वर्ग क्या होता है हमारे पास, किसी भी चीज की शक्ति 2, तो ये क्या होगा कोष्ठक के अंदर उसी चीज की शक्ति आधी हो जाएगा। ठीक है, ये इसका चिन्ह है। वर्ग का विपरीत होता है आधा कर देता है चीज को, यानी कि यदि हम 2 की 2 निकालते हैं, 2 की 2 कितना हमारे पास 4, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना होगा हमारे पास 2 होगा, क्योंकि 2 को 2 बार गुणा करने पर कौन आता है 4 आता है, तो 2 का वापस 4 से वापस कहां पर जाएंगे हम 2 पर जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो कौन कौन सी विधियां होती है इसकी उस पर बात कर लेते हैं हम। इसके लिए बच्चों हमारे पास होती है अभाज्य गुणन, अभाज्य गुणन खंडन विधि। अच्छा, दूसरा होता है घटाने की संक्रिया कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं लगातार विषम संख्या घटाते हुए वर्गमूल। ठीक है, लगातार बार बार घटाते चलेंगे और विषम संख्या को वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तीसरा तरीका आता है हमारे पास कौन सा, भाग विधि। तीसरी कौन सी थी बच्चों हमारे पास भाग की विधि होती है। ये हमारे पास क्या है बच्चों तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं पता लगाते हैं कि ये वर्गमूल कितना आएगा। इसके बारे में क्या अध्याय के बारे में दे रखा है, इसमें हम चर्चा भी करेंगे। किस प्रकार करेंगे हम, देखिए यदि हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी ना करें, विषम बार बार घटाने संक्रिया भी ना करें, भाग विधि भी ना करें, तो हमें पता लग सकता है कि वो संख्या क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, या उस संख्या के यानी कि वर्गमूल ज्ञात करने पर पूरा पूरा ज्ञात होगा या फिर नहीं होगा। इस बात का यदि पता लगाना तो ये देखिए हम कर देते हैं आपके लिए एक बार। देखिए इधर देखिए, 1 का वर्गमूल कितना होगा 1, 4 किसका होता है 4 का होता है 2, 9 का होता है 3, 16 का होता है 4, 25 का होता है 5, 36 का होता है 6, 49 का होता है 7 और 64 का होता है 8 तथा 81 का होता है 9 और 100 का होता है 10। तो यदि हम ध्यान से देखें अब फिर वही क्या जाएगा 1 0। ध्यान से हम देख सकते हैं जिन संख्याओं हमने वर्ग किया है उनमें क्या है 1 4 9 6, फिर यहाँ 5, फिर वही 6 9 4 1 0।
तो 0, 1, 4, 5, 6 या फिर 9, यदि ये क्या है, इकाई अंक हैं, संख्या के इकाई अंक हो, तो वह पूर्ण वर्गमूल संख्या हो सकती है। यानी कि उस संख्या का वर्गमूल करने पर हमें क्या होगा, एक पूर्ण प्राकृत संख्या प्राप्त, पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। यदि इसके अतिरिक्त क्या है, 2 है, 3 है, या फिर आपका यहाँ पर क्या रहेगा, 7 है या 8 रहेगा, तो वो क्या होगा, संख्या का वर्गमूल करने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी या फिर प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होगी। हम यहाँ से इस प्रकार से कह सकते हैं कि हम इकाई अंक देख के बता सकते हैं ये संख्या पूर्ण वर्गमूल करने पर इसका वर्गमूल पूर्ण आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। सिर्फ मात्र देखने से। ये जो शून्य है, ये संशय में मैंने कहा कि हो सकती है, इसीलिए क्योंकि शून्य संदेह के अंदर होता है। मैं आपसे कह दूं कि 10 है, 10 किसका वर्गमूल हो, 10 का वर्गमूल क्या होता है, 10 का वर्गमूल कुछ भी नहीं होता। निकाल सकते हैं आप? नहीं निकाल सकते। किस में आएगा, दशमलव में आएगा। इसीलिए क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रही हमें इसमें। ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या है, संदेह में हो सकती है। ठीक। अब हम चर्चा करेंगे आपकी अब अभाज्य गुणनखंड विधियों के ऊपर, सॉरी अभाज्य नहीं, वर्गमूल ज्ञात करने की विधि के ऊपर। अभाज्य गुणनखंड विधि, घटाने वाली और भाग विधि, इनको किस प्रकार करें। तो सबसे पहले हम बच्चे बात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि का। अभाज्य गुणनखंडन विधि के लिए लेते हैं जैसे क्या कि मैं संख्या 64। तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से जाए कितने पर, ये 32 पर, फिर 2 से जाएगा 16 पर, फिर 2 से जाएगा 8 पर, फिर 2 से जाएगा 4 पर, फिर 2 से जाएगा 2 पर। ठीक है। अब हम लिख सकते हैं, इसलिए 64 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है। या फिर हम क्या लिखेंगे, इसलिए 64 अभाज्य गुणनखंडन रूप में कभी भी हम जो है गुणा में लिखते हुए नहीं लिख सकते कि के अभाज्य गुणनखंड। यदि हम 64 के अभाज्य गुणनखंड कहते हैं तो बच्चों इनके बीच में क्या आता है, कोमा आता है। गुणा में नहीं लिख सकते इसे हम कभी भी। यदि आप इसे गुणा में लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ अगर आप गुणनखंड लिखते इसको गुणा में लिखते हैं तो वो गलत है। गुणनखंडन के अंदर हम गुणा लिखते हैं, गुणनखंडन के अंदर हम कोमे से दर्शाते हैं। तो इसको मेरे को क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, 2-2 के जोड़े बनाते हुए चलूंगा। क्या करूंगा, 2-2 के जोड़े बनाऊंगा। और यहां से क्या लिखूंगा, अब 64 का वर्गमूल क्या जाएगा, 2-2 कितने जोड़े बने, 1 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। हम सभी जानते हैं यदि हम 8 का वर्ग करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, 64। तो 64 का वर्गमूल कितना जाएगा, 8। इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये चिन्ह लगाते हुए, वर्गमूल 64 बराबर है 8, तो भी आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है बच्चों, ये तो थी हमारी अभाज्य गुणनखंडन विधि। अब हम करते हैं घटाने की संक्रिया कहें आप, या फिर ये कहें कि बार बार विषम संख्या को घटाते हुए वर्गमूल प्राप्त करना। तो 64 को ही कर लेते हैं हम दोबारा से। तो 64 बराबर क्या जाएगा, इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले 64 बराबर इसका क्या करना हमें, 64 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, क्या लिखेंगे, 64 घटा के 1 कितना जाएगा, 63। फिर 63 घटा के 3 कितना जाएगा, 60। फिर 60 घटा के 5 कितना जाएगा, 55। यानी कि विषम संख्या घटाते चले, देखिए 1 3 5, फिर क्या घटाएंगे इसमें से 7। 55 में से यदि हम 7 घटाएंगे कितना जाएगा हमारे पास, 48। 48 में से क्या घटेगा, 9 घटेगा। यदि आप 48 में से क्या कम कर रहे हैं बच्चों, 9 कम कर रहे हैं तो हमारे पास कितना बचे, 39। 39 में से जब हम क्या कम करेंगे, अब 11 कम करेंगे। यदि हम इसमें 39 में से 11 कम कर रहे हैं तो हमारे पास कितना बचेगा बच्चों, 28। अब हम 28 में से क्या कम करेंगे, 13 कम करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 15। और 15 में से 15 कम करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास,
शून्य, यानी कि बार बार लगातार घटाते रहेंगे जब तक हमारे पास शून्य ना जाए। हम देखेंगे इसके अंदर कितने हमने स्टेप लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लिखेंगे हमने घटा की संक्रिया को 8 बार किया है, इसलिए यह अतः वर्गमूल 64 बराबर है 8। ये हो जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। ये है हमारी बार बार घटाने की विधि। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इसको विषम संख्या घटाते हुए वर्गमूल ज्ञात करना। अब हम चर्चा करेंगे आपके भाग विधि। भाग विधि के अंदर हम किस प्रकार वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो 64 तो भाग विधि के लिए बहुत ही छोटी संख्या रहेगी। जैसे कि हमने 64 का ज्ञात करना है तो हम इसके अंदर बनाते हैं 2 के जोड़े से, इस प्रकार करते हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसी संख्या, ऐसी कोई वर्ग संख्या जिसको हम उसी के साथ गुणा कर दें तो 64 आ जाए। तो क्या लिखेंगे 8 गुणा 8, 8 8 64। ये तो यहीं पर ही खत्म हो गया, इसलिए वर्गमूल 64 बराबर है 8। इसके लिए मैं आपका एक उदाहरण और ले लेता हूं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, जैसे कि हम ले लेते उदाहरण के तौर पर 324 है, इसका भाग विधि से में क्या ज्ञात करना वर्गमूल। तो हम दो दो के जोड़े बनाते चलेंगे, पीछे से 2, फिर जो बच जाए उसको छोड़ देंगे। तो एक 2 का जोड़ा बनेगा, 3 अकेला बच गया तो 3 को अकेला छोड़ देंगे। अब हम ऐसी संख्या देखेंगे जिसको उसी से गुणा करने पर 1 से या तो 3 के बराबर संख्या प्राप्त हो या फिर 1 3 से छोटी है। तो ऐसी संख्या कौन है 1। 1 को 1 से गुणा करने पर कितना आएगा 1, क्योंकि यदि 2 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 4, जो कि 3 से अधिक है। इसलिए 1 गुणा 1 कितना जाएगा यहाँ पर 1। तो यहाँ ऊपर भी 1 लिखेंगे, यहाँ 1 हो गया, कितना जाएगा 3 में से 11 2। अब हम क्या करेंगे इस संख्या का 2 गुना लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 गुना, 2 से गुना करके 2 आ गया। ऊपर से क्या उतारेंगे 2 नहीं उतारेंगे, सीधा क्या उतारेंगे 24। अब इस 2 की किससे गुणा कराऊं कि 224 आ जाए। किससे का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या लिखूं साथ में इसके, 3 लिखूं 4 लिखूं 5 लिखूं 6 लिखूं, क्या लिखूं साथ में कि ये ऐसे कैसा बन जाए। तो हमारे पास बच्चों देखो 4 कब कब आता है। एक तो या हम क्या करें 2 गुना 2 करें तब 4 आता है, या 8 गुना 8 करें तब 4 आता है। यदि मैं 2 गुना 2 करते हैं क्या लिखा जाएगा 22 गुना 2 कितना जाएगा 44, जो कि इससे बहुत कम। यदि मैं इसके साथ 8 लिखूं तो क्या बन जाएगा 28 गुना 8, ये हम करके देते हैं 8 8 64, 80 लग जाएगी 6, 8 दूनी 16 और 6 22, कितना बन जाएगा 224। पूरा बने कब, यहाँ 8 ही लिखूंगा और 8 से ही गुणा करूंगा, 28 गुना 8, और यहाँ भी क्या चढ़ेगा 8, तो 0 0 0। ये होती है हमारी भाग विधि। इसलिए या फिर अतः वर्गमूल 324 बराबर है 18। ठीक है बच्चों, क्या आ गया यहाँ से वर्गमूल 320 क्या आ गया 18। तो ये थी बच्चों हमारी क्या भाग विधि। इसके साथ हमें कई प्रकार के सवाल हमारे यहाँ पर करने होंगे आगे, जो हमारे अलग अलग प्रकार के सवाल आएंगे। अब इसके अंदर बच्चों हमारे पास और भी सवाल आएंगे कई प्रकार के। ये तो होगी ये सवाल, ठीक है। अब इसके अंदर आता है कि हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है। पाइथागोरस प्रमेय, इसके अंदर वो बताता हूँ आपको पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारे पास क्या, इसमें जैसे कि हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है तो ये होता है इसका क्या कर्ण, इसको बोलते हैं हम क्या लंब, ये होता है आधार। यदि आपको महाभारत का युद्ध हो तो कर्ण अकेला कभी नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर भी क्या लिखते हैं हम कर्ण की 2 बराबर है आधार की 2 जमा लंब की 2। और यदि केवल कर्ण निकालना हो तो क्या कह देते हैं इस तरफ ये शक्ति इस तरफ भेजकर क्या बन जाता है वर्गमूल बन जाता है आधार की 2 जमा लंब की 2। कैसे बनता है इसको मैं जब आपका सवाल समझाऊंगा तब समझा देंगे अच्छे से, ठीक है। ये या फिर हमें निकालना हो, मान लो कुछ और निकालना हो तो क्या होगा कर्ण की 2 लंब निकालना, तो क्या जाएगा कर्ण की 2 घटा आधार की 2 बराबर है लंब की 2। या फिर क्या कर सकते हैं खाली लंब चाहिए तो क्या जाएगा कर्ण की 2 घटा आधार की 2 का वर्गमूल। इसी प्रकार यदि मुझे क्या निकालना हो आधार निकालना हो तो आधार की 2 क्या जाएगा कर्ण की 2 घटा लंब की 2, और आधार चाहिए तो क्या जाएगा वर्गमूल कर्ण की 2 घटा लंब की
2, ये हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लीजिए आप, कर्ण की 2 घटा लंब की 2। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक, ये था हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अब इसके साथ हमारे पास कई प्रकार के जो हैं अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के, तो मैंने बताया आपको वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, वर्गमूल, वर्ग क्या होता है, इसके अंदर जो संक्रियाएं दी गई हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है बच्चों, इसके अतिरिक्त हमारे पास इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के कुछ सवाल भी आते हैं जिनको हम प्रश्नावली करते समय ही साथ साथ समझते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, उन सवालों को हमें किस प्रकार करना है, क्या कह रहा है, किस तरह से हमें उसमें समझना है बात को। ठीक है, वो हम करेंगे कब, जब हम आपकी प्रश्नावलियां करेंगे तब। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।